Hello, dear students. This is Mrs. Bhagyashree Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 1, Photo-Emissive Material, from the unit number 5, Microelectronic Components and Special Material, of the subject Electronic Engineering Material, whose subject code is 22217. The vision of the department is to nurture proficient diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineering. To complete this vision, we have 5 mission statements. First is imparting quality education for to meet society and industry needs. Second is provide ethical and outcome-based education for the development. Third is inculcating creative thinking through innovation and co and extracurricular activities among students. Fourth is enhance the leadership skill and employability or higher education. Fifth is seeking continuous improvement of knowledge and skill. The PEOs are: first one is provide socially responsible, environment friendly solutions to electronics and telecommunication engineering related broad based problems adapting professional ethics. Second is adopt state of the art electronics and telecommunication engineering broad based technologies to work in multidisciplinary work environment. Third one is solve broad based problems individually and as a team member communicating effectively in the world of work. द प्री रिक्विजिट नॉलेज मीन्स आज का टॉपिक समझने के लिए हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स पढ़े हैं, उसके बाद कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं और सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स। ये हमने देखा है आज का टॉपिक कंप्लीट करने के लिए। आज का जो टॉपिक है फोटो एमएसी मटेरियल, ये यूनिट नंबर 5 से बिलोंग करता है और यूनिट नंबर 5 का जो सीओ है वो है सिलेक्ट मटेरियल फॉर द रेलिवेंट एप्लीकेशन। और यहाँ पे जो सीओ 5 है उसका मैपिंग दिया हुआ है प्रोग्राम आउटकम से। नाउ द लर्निंग आउटकम मीन्स आज का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हमें कौन कौन सी चीज़ों की जानकारी मिलने वाली है या कौन सी चीज़ों का नॉलेज होने वाला है। सो वी विल बी एबल टू डिफाइन द इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू फोटो एमएसी मटेरियल, state the different examples of photoemissive material, properties of photoemissive material, photoluminescence materials like and their applications, meaning of laser and material used in it. Now अब ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जिसमें लाइट अगर फॉल होता है तो उसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स या पार्टिकल्स एक्साइटेड होते हैं तो वो लाइट देना शुरू कर देते हैं, है ना, उनमें से लाइट निकलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे मटेरियल्स को क्या कहा जाता है वो आज हम देखेंगे। व्हेन एनर्जी ऑफ लाइट रेडिएशन इज इंसिडेंट अपॉन अ सरफेस टू इनेबल इलेक्ट्रॉन्स टू लीव दैट सरफेस, दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है? फोटो यानी लाइट। जब जब लाइट कोई सरफेस पे फॉल होता है तो वो सरफेस गर्म हो जाएगा और वो इतना गर्म हो जाएगा कि उस सरफेस के ऊपर में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपनी जगह का छोड़ के फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। तो इस इफ़ेक्ट को ही फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहा जाता है। तो ऐसे कौन से मटेरियल है जिसमें ये फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट दिखता है? तो ये फोटो एमएसी जो मटेरियल होते हैं जिसकी वजह से लाइट फॉल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव होना या लीव करता है उस मटेरियल को। तो ऐसे मटेरियल है जिंक, अल्कली मेटल्स, सोडियम, पोटेशियम, कैडमियम, सल्फाइड। ये कुछ मटेरियल है जिसमें अगर हम लाइट को फॉल करते हैं, लाइट एनर्जी को फॉल करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह छोड़ना शुरू कर देता है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ फोटो एमिसिव मटेरियल, rate of photoemissive emission is proportional to light intensity. Velocity of velocity of electron is independent of light, and maximum velocity of photoelectron increases with decreasing wavelength of the incident radiation. इसका मतलब ही क्या है? फोटो एमिशन जो इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं वो डिपेंड करता है कि लाइट इंटेंसिटी कितनी है, और जितनी ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी रहेगी, है ना, यानी ब्राइटनेस जितना ज़्यादा रहेगा लाइट का इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लीव करेंगे। और वेलोसिटी जो मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो कभी भी लाइट पे डिपेंड नहीं करती है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। उसके बाद मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, ये
अगर हमने लाइट का वेवलेंथ डिक्रीज़ कर दिया तो वेवलेंथ जितना डिक्रीज़ होगा उतना उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। वेवलेंथ जितना ज़्यादा रहेगा इट विल टेक मोर टाइम, तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। नाउ फोटो इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस मटेरियल। अब फोटो इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस मटेरियल का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें अगर हम वोल्टेज देते हैं या कुछ उसको देते हैं तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, है ना, यानी मोर नंबर ऑफ मूवमेंट्स विल बी देयर। तो अगर ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं तो इनकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, और ये एनर्जी लेवल इन द फॉर्म ऑफ लाइट हमको दिखना शुरू हो जाता है। जैसे एलईडी आपने देखा है, लाइट एमिटिंग डायोड, जब जब हम उसको वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं इट विल गिव लाइट। तो ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं जिनको वोल्टेज देने के बाद उनमें से लाइट निकलना शुरू हो जाता है, ऐसे मटेरियल्स को फोटो इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस मटेरियल कहा जाता है। व्हेन पार्टिकल्स आर एक्साइटेड एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस। It is a result of radiative recombination of electron and hole in material, usually a semiconductor. तो जनरली सेमीकंडक्टर्स मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल का जब रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह लीव करके जब होल्स में अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है उसको कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन। उस वक्त एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट हमें दिखना शुरू हो जाता है। तो ऐसे कौन से मटेरियल हैं? दैट इज़ फॉस्फर, जिंक सल्फाइड और सिलिकॉन कार्बाइड। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें फोटो इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस इफेक्ट दिखता है हम लोगों को। देन अब अलग अलग कलर के एलईडीज़ आप लोगों ने देखे हैं, तो ये डिफरेंट कलर भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पे डिपेंड करते हैं। डिफरेंट कलर्स एमिटेड डिपेंड ऑन कॉम्बिनेशंस ऑफ मटेरियल। जैसे पाउडर जिंक सल्फाइड अगर है और उसको मिक्स कराया जाता है कॉपर के साथ डोपिंग, तो उसमें से ग्रीनिश लाइट निकलना शुरू हो जाता है। थीन फिल्म ऑफ जिंक सल्फाइड डोप विथ मैंगनीज। अगर जिंक सल्फाइड की थीन फिल्म है और उसको अगर हमने मैंगनीज के साथ डोप किया है, डोपिंग करना मीन्स इम्प्योरिटी को ऐड करना, सो उसमें से ऑरेंज या रेड कलर निकलना शुरू हो जाता है। नाउ इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है? तो इमेज इंटेंसीफायर, लॉजिक सिस्टम्स, डिजिटल वोल्ट मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, एवेलेंज गैलियम फॉस्फाइड लैम्प्स, रेड एंड ग्रीन गैलियम फॉस्फाइड लैम्प्स कैन बी यूज इन फिल्म मार्किंग। तो जो फिल्म बनाने के लिए जो भी लैम्प्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं उसमें इसका एप्लीकेशंस है। नाउ जंक्शन लेज़र। अब सबसे पहले तो लेज़र ये नाम आपने सुना है, लेकिन लेज़र का लॉन्ग फॉर्म ये है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। यानी इसमें जो लाइट होता है वो हमें शार्प लेवल पे दिखना शुरू हो जाता है। वी कैन नॉट मीन्स सी दैट लाइट, लेकिन उसका इफेक्ट हम देख सकते हैं लेज़र का। लेज़र की बीम कहाँ से जा रही है हमको नहीं पता चलता है, लेकिन वो जहाँ फॉल हो रहा है वहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये लेज़र बीम है करके। तो यहाँ पे दो टेक्निक्स यूज़ की जाती है, एक पॉपुलेशन इन्वर्शन मेथड, और पॉपुलेशन इन्वर्शन होता है और स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। अब पॉपुलेशन इन्वर्शन यानी जो होता है उसमें फोटॉन्स का जो लेवल होता है वो बढ़ाया जाता है। फोटोन का जो लेवल्स होता है, जैसे एक फोटोन की वजह से दूसरा फोटोन, दूसरे की वजह से तीसरा फोटोन, इसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ फोटॉन्स होता है वो एकदम से इंक्रीज़ किया जाता है। और उसका स्पॉन्टेनियस एमिशन का मतलब जल्दी जल्दी में कंटिन्यूएशन वे में उसका एमिशन किया जाता है। तो इसकी वजह से लेज़र का जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत शार्प होता है। लेज़र इन विच फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड इज़ यूज टू कन्वर्ट डीसी इनपुट इनटू कोहेरेंट लाइट आउटपुट। यानी लेज़र एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमने अगर डीसी वोल्टेज दिया तो वो लाइट में कन्वर्ट होता है। दे आर यूज इन कम्युनिकेशन फील्ड। अब देखिए इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है। दे आर यूज इन कम्युनिकेशन फील्ड एंड इन एयरक्राफ्ट अल्टीमीटर्स। द मटेरियल्स ओकेजनली यूज फॉर इंजेक्शन लेजर्स। लेजर्स के लिए जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं वो होते हैं सिलिकॉन कार्बाइड, आर्सेनाइड, सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ गैलियम आर्सेनाइड इन गैलियम फॉस्फाइड। तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा है कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा कि जब लाइट फॉल होता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ना शुरू कर देता है, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है।
फोटो इमेसिव मटेरियल भी हमने देखे हैं, जिंक है ना, जस्ट लाइक। उसके बाद हमने फोटो ल्यूमिनेसेंस इफेक्ट देखा। फोटो ल्यूमिनेसेंस इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब जब पार्टिकल्स एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। यानी अगर कोई मटेरियल को हमने वोल्टेज दिया तो उसमें से लाइट निकलना शुरू हो जाता है। इसको फोटो ल्यूमिनेसेंस इफेक्ट कहा जाता है। और ऐसे भी मटेरियल हमने देखा है, फॉस्फर है, जिंक सल्फाइड है। उसके बाद लेज़र का मीनिंग हमने पढ़ा, लॉन्ग फॉर्म देखा, उसको कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ करते हैं लेज़र बनाने के लिए, और लेज़र के एप्लीकेशन जैसे कम्युनिकेशन में होता है, उसके बाद एरोप्लेन के एल्टीमीटर्स में होता है, एयरक्राफ्ट के। तो इस टाइप से हमने देखा। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसके बाद वाला जो वीडियो रहेगा उसमें हम देखेंगे फोटो वोल्टाइक सेल क्या होता है, यानी जैसे हमारा सोलार पैनल है ना, तो उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, उसका वर्किंग देखेंगे, और उसके बाद उसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है ये देखेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।